स्टूडेंट्स फेस साइबर बुलिंग, तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कोई लॉज? Hello everyone, I am Anshi And I, Chaitanya Vidube, students of Stanfield International School, welcomes you all in the fourth episode of Stanfield Talks. Today we have our very special guest, Mr. Anshuman Singh sir. He is an advocate fighting for justice and an environmentalist protecting the nature. He is also a passionate photographer capturing the beauties. Today's episode is going to be truly special one. Sir, can you please tell us something about your journey when you started? You want me to go back into my journey in law? Yes, sir. Yes, sir. See, I must be fair with you that law was not my first option in fact, law was not even in my mind when I was in school. I was oriented totally to go into the Indian Army. And I had prepared myself accordingly, but some things happened that prevented my decision from going into the army. Then a brief stint into commerce. Then ultimately I decided to come into law on the suggestion of one senior advocate who happened to be a senior at school when I was a student. So, sir, the very common question that often comes in our mind, that lawyer or advocate के बीच में difference क्या है? A lawyer is a generic word for anybody who represents somebody else's cause in a court of law. But an advocate is one who is registered in India under the Advocates Act with the Bar Council, and having registered, he gets his license to practice in court. So an advocate is one who is registered under the law and permitted by law through registration to practice in a court of law. सर, एक सिचुएशन लेते हैं कि आप एक केस फाइट कर रहे हो एंड इन मिडिल ऑफ द केस यू गेट टू नो दैट योर क्लाइंट इज गिल्टी. राइट. तो आपका अगला मूव क्या होगा? वन फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कि गिल्टी होल्ड करना और नहीं करना मेरा काम नहीं है. मेरा काम ये भी नहीं है कि मैं किसी भी स्थिति में इंश्योर करूं कि मेरे क्लाइंट को पनिशमेंट ना हो. वैसे मैं क्रिमिनल लॉ बहुत कम करता हूँ. मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपने क्लाइंट का पक्ष न्यायालय के समक्ष अपनी पूरी क्षमता से रखूं. उसको रखने के दौरान मैं न्यायिक प्रक्रिया की शुद्धता को भंग न करूं, यानी झूठ न बोलूं, बदमाशी न करूं, तथ्यों को छुपाऊं नहीं न्यायालय से, लेकिन अपनी कानूनी दक्षता को इस्तेमाल करते हुए उसका पक्ष सशक्त रूप से न्यायालय के समक्ष रखूं. उसके बाद न्यायालय का ये निर्णय है कि वो गिल्टी है या नहीं. तो सर, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक एडवोकेट में होनी चाहिए? सबसे पहली और सबसे प्रबल जो क्वालिटी है कि एक एडवोकेट को अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पण की आवश्यकता पड़ती है. बाकी सारी चीज़ें तो महत्वपूर्ण हैं, जैसे उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए. लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें समर्पण भाव होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक लगातार बहुत अधिक मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए. यदि वो रहेगा तो बाकी चीज़ें अपने आप समय से विकसित होती चली जा सकती. सर, as I am a national shooter, राइट. Stanfield gave me a platform to do so. ग्रेट. तो आपके स्कूल में आपके टाइम पर क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी? हमारा स्कूल शूटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था जब हम पढ़ते थे, लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स पर बड़ा एम्फेसिस था. स्कूल में एनसीसी था, मैं एनसीसी में भी था, तो मौके मिलते थे निश्चित तौर पर. अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्पोर्ट्स के प्रति जो एम्फेसिस है वो रियलाइज़ हो रहा है. बीच में बहुत कम हो गया था. तो आपका स्कूल, जैसे मैं अभी सारी व्यवस्थाएं देख के आया, आई एम अमेज्ड to see the shooting gallery, robotics lab, and all those things. There is so much emphasis on these things, which was
विच हैड बीन लॉस्ट फॉर क्वाइट अ वाइल। ये रोबोटिक्स वगैरह तो पहले था ही नहीं, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स पर पहले बहुत एम्फेसिस होता था। बीच में फिर एक पीरियड आया जब बहुत अधिक एकेडमिक्स में, अब फिर वापस समाज में हमेशा यही होता है, उतार चढ़ाव के बाद फिर चीज़ें बैलेंस की ओर बढ़ती हैं, तो फिर से अब उस पर एम्फेसिस आ रहा है। बहुत अच्छा आपका जिम मैं देख रहा हूँ, ये बहुत ऐसा जिम बहुत कम जगह देखने मिलता है। सर आप एक ऐसा केस बता सकते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते? करीब 13 साल में जबलपुर नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल रहा। उस दौरान बहुत से वाक़या आए, बहुत से मुकदमे आए ऐसे जिनसे मुझे शहर के लिए कुछ काम करने का अवसर मिला। उनमें से एक केस है जो जबलपुर में एक गेट नंबर 4 करके एरिया टेलीकॉम फैक्ट्री के पास कहलाता है, जहाँ पर बहुत नैरो रोड हुआ करती थी और उसको बहुत सालों से नगर निगम प्रयास करके वाइडन नहीं कर पा रही थी। फिर जब वो मुकदमा मेरे पास तत्कालीन कमिश्नर जो थे ओपी श्रीवास्तव साहब, वो लेकर आए कि इसमें आप कुछ हल ढूंढिए, तो मैंने कुछ एडवेंचरस हल उसमें कुछ नए एंगल से निकाला और ईश्वर की कृपा थी कि वो सफल हुआ और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर हम उसको रोड को वाइडन ओवरनाइट कर पाए। सो दीज आर स्मॉल लिटिल victories in court or cases, processes that you have followed, where you took a line which was different from the usual line which is taken, and if it has brought result, you feel very happy about it. But there are my most of the cases जिसमें मुझको ज़्यादा याद आते हैं वो cases हैं जहाँ मैंने environment पर कुछ काम किया। बक्सवाहा जैसे एक और उदाहरण है। बक्सवाहा का जंगल था जहाँ करीब 2.25 लाख पेड़ कटने के लिए निर्णय हो चुका था, भारत सरकार की अनुमति हो चुकी थी। I challenged that in the High Court, and by grace of God, for diamond mining project. So कोर्ट ने इंटरवीन करके उसको इलीगल ठहराया, तो उसको रोका, तो 2.25 लाख पेड़ कटने से, एक पूरा जंगल कटने से बच गया। ऐसे कुछ उदाहरण है। सर तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ प्रपोज करा था स्ट्रे डॉग्स के ऊपर दिल्ली एनसीआर के, तो उस पर आपका कुछ ओपिनियन? उसी अभी लॉ प्रपोज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर किया जी। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक मैटर है इसी पर, पहले से चल रहा है। उस पर हाई कोर्ट ने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया। सोमोटो का अर्थ यह है कि जहां किसी ने याचिका नहीं लगाई, न्यायालय ने अपनी ओर से ही उसको प्रकरण के रूप में दर्ज किया है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर, तो फिर उसको सोमोटो को केस बना के उसको सुना जाता है। उसमें अभी लॉ डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुकदमा का चलते दौरान थोड़ा सा बोलना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ कुत्ते हैं बहुत सारे और बहुत सारे पशु प्रेमी संवेदनशीलता उसके लिए रखते हैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर हमको जिस व्यवस्था की आवश्यकता है चीज़ को, उस मैनेज को डील करने के लिए, पहले वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी हमको, और व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है। उसमें सीरियस नहीं है लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, तो गवर्नमेंट को सीरियस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। इट इज़ वर्थ अप्रिशिएट। सर एज वी नो आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो आप एक ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे जो कॉमन पीपल कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेचर? मेरी समझ से जब हम एनवायरमेंटल डैमेज को पर्सनल डैमेज मानने लगेंगे जिस दिन, उस दिन हम देखेंगे कि चीज़ों में सुधार हो रहा है। सर हाइपोथेटिकली अगर आपको एक लॉ चेंज करना हो तो व्हाट वुड इट बी? I have always believed that changing the law is not the solution. If you have a bad old ambassador car but with a very good driver, and you have a Ferrari with a bad driver, which one is likely to take you to your destination better? The bad old The bad old ambassador car, Yes, sir. because it has a good driver. So it's not the car which matters, it is the driver who matters more. So it's not the law, it's how you operate the law. If you are a good civil society, even with weaker laws you will do well. If you have decided to be not a disciplined society, then with the best of laws you will not be able to do anything. सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो प्रपोज किया था कि कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स आपको इंडस्ट्रीज़ को देने पड़ेंगे, जितना पोल्यूशन जितना ज़्यादा कर रहे हैं उतने हमको पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। तो उसके बारे में आप हमको थोड़ा सा। It's a step towards the good.
in the evolution of laws relating to environment, it was thought that it is necessary to incorporate certain things which prevent people from doing the damage to the environment and also undo the damage which has been done. The concept of polluter pays, which means whoever pollutes is made to pay for it. Sustainable development. इन सब कॉन्सेप्ट्स के कारण ही ये कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स का की उत्पत्ति हुई है कि अगर आप ज़्यादा ग्रीन स्पेसिस रखेंगे और कम पोल्यूशन करेंगे तो आपके कार्बन पॉइंट्स बढ़ेंगे, और आप अगर ख़राब परफॉर्म करेंगे तो आपके कार्बन पॉइंट्स कम रहेंगे, और उस हिसाब से सरकार आपसे डील करेगी। उस हिसाब से बहुत सी चीज़ें तय हो सकती हैं कि आप पे टैरिफ कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, आपको प्रोजेक्ट्स कितने मिलेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स यू, बट इट्स नॉट द एंड सोल्यूशन फॉर इट। लॉट मोर इज रिक्वायर्ड, बट इट्स अ गुड स्टेप, नो डाउट। Sir, nowadays, many students face cyberbullying. Right. तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कोई लॉज है? Lot of laws. The Information Technology Act is one such act which prevents misuse of information technology. The problem is again not with the law, but with its implementation on two aspects. One, we lack the infrastructure to implement that law, which means if there is a crime which is committed, suppose you are bullied, you must have a place where you can make a complaint. You must have the setup behind it where people are ready to take your complaint up and immediately act upon it. So presently we lack that kind of an there is a place, but the response time is too much, and when the response time between your complaint and action is too much, people are demotivated in making the complaint. उनको लगता है एक उदासीनता आती है कि हमारे शिकायत करने से भी क्या हो, कुछ नहीं होगा। अगर वो रिस्पॉन्स टाइम हम कम कर सकें, और दूसरा फिर हमको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि ये प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम है कि अगर आपके साथ साइबर बुलिंग होती है, ये पोर्टल है, यहाँ जाइए, इमीडिएटली कंप्लेंट आप फाइल करिए। उसके बाद क्या होगा, क्या प्रोसेसेस फॉलो होंगे, आपके अधिकार क्या हैं और उसके साइबर बुलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। यदि इनका प्रचार प्रसार हो सके तो शायद जो साइबर बुलिंग करने वाले हैं वो भी डिमोटिवेट होंगे, वो डिस्करेज होंगे ऐसा काम करने से, और जो उसके सफरर्स हैं वो एनकरेज होंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये पूरी प्रोसेस जब कुछ समय तक चल जाएगी तो ये चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। सर, you really increased our knowledge. I am grateful. I hope you read about all these things, right? Yes, sir. Sir, so the main question, like, what do you expect from STEM field? My expectations are very high, and having seen the school, I find that the school has a great future. I look upon it as a great hope for the future because the institution has set the targets right. STEM field में जो balance मुझे दिखा, academics और other curricular activities, वो that's a very good balance, and I hope that it continues to be taken to higher levels. There's a famous quote which says that education is that what is left in you after you have forgotten everything you learnt in the classroom, right? That is education. So your classroom education is important, but it's certainly not more important than what you are doing in your robotics lab, what you are doing on the field of sports, in the swimming pool. So whatever you are on the stage when you are performing as a speaker, or you are reciting a poem, or as a debater when you are debating, in my individual understanding and having spent 24 years in my own profession and having interacted with my friends who are across the globe in various professions, we all share the common experience that these things are more important than the academic education. They last longer and make a greater impact in shaping you for the future. So STEM field is doing that, and that's my hope and expectation from STEM field, continues to do that in future. बट सर अभी ऐसा नोटिसेबल है कि पेरेंट्स ज़्यादा जो एकेडमिक एजुकेशन है उस पर बच्चे को फोर्स करते हैं rather than extra curriculum. Again, it is lack of awareness. You study, you face an examination, your marks are out, the marks of everybody is out, so they can be compared,
So in that sense of comparison and in that sense of measuring achievement through marks is what forces the parents to think in this direction. What you really learn apart from the classroom will bear fruits after several years in shaping your personality. You need a lot of awareness and understanding and vision to understand that that is more important, which has to bear fruits 5 years, 10 years down the line, and that which will bear fruits only at the end of this session is not that important. That difference of understanding has to be encouraged in the parents. That's not there, therefore they are focused on academics. Sir, it was really a nice experience with talking to you, and I Always. hope that this podcast helped our students to shape their career. Always a pleasure. Thank you you, so sir. much for inviting Thank you, me. sir. So this is all for the episode 4 of STEM Field Talks. I hope you enjoyed it. Thank you.